ईडी की कार्रवाई से बंगाल से महाराष्ट्र तक हड़कंप। संजय राउत को अपने दफ्तर ले गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिए गए संजय राउत। अब उनको गिरफ्तार दिखाया जाएगा और जैसा बताया जा रहा था फिर उनका मेडिकल कराने के लिए ले जाया जाएगा और फिर कोर्ट में पेशी होगी। संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले में शामिल होने का आरोप। बहुत जल्दी से देख लीजिए, ये पात्रा चौल आप सुन रहे हैं, ये क्या है। सौमित्र, मैं आपके पास आ रहा हूं माफी के साथ। लोगों को ये बता दूं जरा, उसके बाद आपके साथ बातचीत करना अच्छा होगा। 2007 से ये मामला उठता है एक्चुअली। पात्रा चौल घोटाला। मुंबई के गोरेगांव में 47 एकड़ की जमीन है। जमीन पर बनने थे फ्लैट। वहां पर जो जाहिर है चौल थी, चौल को हटाया जाना था और लोगों को वहां पर दिए जाने थे फ्लैट्स। चौल में रहने वाले लोगों को 672 फ्लैट देने की स्कीम थी। अब HDIL की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को इसका टेंडर मिलता है और 672 फ्लैट चौल किराएदारों को देकर बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। 3000 फ्लैट MHDA को, म्हाडा को दिए जाने थे। फर्म ने ना तो चौल किराएदारों को दी और ना फ्लैट दिए और ना ही MHDA को गुरु आशीष कंपनी ने जमीन, बल्कि ये बताया जाता है कि दूसरे 8 बिल्डर्स को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। उसमें एक हिस्से पर बनाए जाने थे फ्लैट्स और वो फ्लैट दिए जाने थे उन लोगों को जिनको रिहेबिलिटेट किया जाना था। बाकी जगह को प्राइवेट बिल्डर्स को देकर और उसको म्हाडा को सूचित किया जाना था। उसके लिए प्रोविजन वेल लेड आउट थे, लेकिन बजाय वो करने के जो प्रोविजनली करना चाहिए था उसको दे दिया गया प्राइवेट बिल्डर्स को। और इससे जो पैसे आए उसमें ये मनी ट्रेल दिखाती है कि बहुत करीबी, ये आप इंफॉर्मेशन प्लीज फायर करते रहें, हमारे दर्शक देखते रहेंगे। नटशेल में उनको जानकारी में दे देता हूं। उसमें से जो पैसे आए, उस पैसे का जो एक कमीशन आया, जिस व्यक्ति को वो कमीशन गया वो है प्रवीण राउत। उन्हीं में से एक है सुजीत भी। और इनके जरिए बताया जा रहा है कि संजय राउत के बहुत करीबी को वो पहले पैसे आए और फिर आ गए संजय राउत के अकाउंट में अलग अलग तरीकों से, कहीं लोन के नाम पर और कहीं दूसरे नामों पर। आज जिसको बताना और ये जस्टिफाई कर पाना कि ये जायज तरीके से आया हुआ पैसा था, ये संजय राउत के लिए मुश्किल हो रहा है। उधर संजय राउत क्या कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो नियमों के मुताबिक नहीं था। मुझे केवल फंसाने के लिए, इसलिए क्योंकि मैंने शिवसेना को उस समय NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनवा दी थी और आज मैं भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है उनके खिलाफ मुखर रहता हूं। इसका खमियाजा मुझको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं और शिवसेना छोड़ूंगा नहीं। तो यह भी पूछ लिया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से कि हमने तो आपको शिवसेना में बुलाया नहीं, आप क्यों कह रहे हैं कि आप शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं? आप शिवसेना में हैं कब? अब आप देखिए, ये एक दूसरा मोर्चा खुला हुआ है अभी। लेकिन फिलहाल मैं सौमित्र के साथ चर्चा की शुरुआत इसलिए करना चाहूंगा, होना तो चाहिए अभी शिवसेना के, मैं ले लूं ओपिनियन इसमें, लेकिन आप जानते हैं शिवसेना क्या कह रही है। पहले सौमित्र, क्यों ये टारगेट किया जा रहा है ईडी के बहाने? ये परसेप्शन क्यों बन रहा है? देखिए, टारगेट तो कुछ नहीं है। हमारा पश्चिम बंगाल में 27 आवर्स इसका तदंत करने के बाद, 27 आवर्स इंटीग्रेशन करने के बाद 52 करोड़ मिला। ये क्या ईडी ने भर दिया थे? 3 कांग्रेस MLA को जो रास्ते में मिले थे कल, हावड़ा वो रास्ते पे मिला था 49 लाख, ये क्या ईडी ने दे दिए थे? और ये तो बात है 70 साल का अंदर 55 साल कांग्रेस थे, तो ये तो जितने सारे इनकमिंग किया है तो कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस तो नहीं, मैं तो आज आपसे मेजर बिगर पिक्चर समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला जो है सौमित्र, एक दिन आपसे चर्चा हुई थी, माइक्रो पिक्चर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज मेगा पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं। झारखंड भी आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र भी आप देख रहे होंगे, आपकी निगाह में दिल्ली भी होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप राजनीति में होते हैं तो एकदम क्लियर कट आप काला या सफेद इनमें से एक चुन सकते हैं, या कुछ ग्रे भी होता है और उस ग्रे को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाद में उसकी तरफ से जो एक्सप्लॉइट करना? आपका देखिए, हमारा सुनिए, हमारा 10 साल चल रहा है, हमारा मोदी जी का नेतृत्व में 10 साल चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक भी तो इशू नहीं निकल रहा है। क्यों इशू नहीं निकल रहा है? किसी के घर में तो पैसा नहीं निकल रहा है। अभी तो 7-8 स्टेट में तो विरोधी पक्ष है, हमारा पश्चिम बंगाल में भी तो विरोधी पक्ष है। क्यों हम लोग के ऊपर पैसा दे के दिखा नहीं पा रहा है CID लेकर? क्योंकि इसका पीछे कोई कारण नहीं। इसके पीछे तृणमूल सरकार, कांग्रेस, शिवसेना सब मिलके, जितने सारे पारिवारिक दल है, जितने सारे प्राइवेट कंपनी है, सब लूटने चाहते हैं पब्लिक का पैसा। कोई देखने वाला नहीं है। एक CM बन जाती है, CM बनने जाने के बाद उसका लड़का, उसका भतीजा, उसका भैया, तो उसी टाइप का हो रहा था
अब जो भी देखिएगा पूरा भारत में जितने बार घटना हुआ है वो सब है प्राइवेट कंपनी। जैसे लालू प्रसाद यादव का आरजेडी देखिए, आप देखिएगा चलिए, तो आप ये कह रहे हैं आप देखिए जयललिता का, आप देखिए ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस। नहीं, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं कि क्या एक परिवार वाला आदमी आम जिंदगी में शुचिता का ख्याल नहीं रख पाता है? क्या अगर वो परिवार चला रहा है तो समाज में सामान्य रूप से रहकर अपना जीवन नहीं चला सकता? क्या परिवार अगर कहीं पर है तो क्या वो घोटाले में ही शामिल होगा? ये आवश्यक है। ये एक दूसरी विषय। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें